बोल रहे हैं अगर आप पे दबाव बनाया गया था तो आप किसी से शादी कर लीजिएगा, किसी के मांग में आप सिंदूर दे दीजिएगा, साथ फेरा ले लीजिएगा। इसको ना अपनी बेटी की तरह रखेंगे, सबसे बोलती थी। आज उसका बेटा दूसरा शादी कर लिया तो वो मेरा साथ छोड़ दी और पानी वगैरह बंद करने लगी। सास का कहना था कि हम तुमको बेटी बना के रखेंगे। आज वो कहाँ गई? आज आपका बेटा दूसरा शादी कर लिया तो आज आप हमको छोड़ दी दर दर ठोकर खाने के लिए। आज आपका बोली कहाँ गया? मम्मी आप बोली थी कि हम तुमको बेटी बना के रखेंगे, अगर कोई नहीं रखेगा तो आप आज आपका बोली कहाँ गया? उसका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मेरी सास का मुझसे बहुत अच्छा से बात करती थी, दिखाती थी कि हम ना इसको ना अपनी बेटी की तरह रखेंगे, सबसे बोलती थी। आज उसका बेटा दूसरा शादी कर लिया तो वो मेरा साथ छोड़ दी और पानी वगैरह बंद करने लगी। बेटा सबके कहने पर, बेटी सबके कहने पर तब मुझे अकेले छोड़ दी। मुझे वो सब टाइम याद आता है ना तो बहुत रोना आता है सर। क्या करें, लगता है कि क्या हो गया मेरे जीवन में। आज कहाँ खुश रहते हैं और कहाँ क्या हो गया। आज सिटी एसपी से आप मिलने आई गांधी मैदान? हाँ, हम सोचते हैं कि मेरे भैंसुर को ऐसा हम उनको क्या किए हैं कि मेरे जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ला कर देती। हम तीन भैंसुर का नाम बताइए। सूरज नाम है। हाँ, वो क्या किए क्या नहीं किए लोगों से, सबसे हमको ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। मीडिया सब इज्जत कहीं ना कहीं हम आज लगता है कि मेरा ससुर का नाम जो है ना कहीं डूब रहा है। हम नहीं चाहते कि मेरे हस्बैंड जेल जाए, वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे अपना ले और मुझे रखे अपने साथ में। हम ये चाहते हैं लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। सबको बहुत प्यार दिखाया, फिर बाद में ठोकर के खाने के लिए छोड़ दिया मुझे। आप अभी क्या कर किस क्लास में है, क्या पढ़ाई कर रही हैं? पीजी की स्टूडेंट है। पीजी की स्टूडेंट। अच्छा, आज आप एसपी से बात की है? हाँ। क्या बोले वो आपको? वो बोले ना 494 में 7 साल से कम की सजा होता है और गिरफ्तारी नहीं हो सकता, और वो लोग का सपोर्ट करना। हम गिरफ्तारी भी इसलिए चाहते हैं कि वो थोड़ा सा उन पे दबाव बने, उनको रास्ता मिले कि सही क्या है गलत क्या है। अगर मान लीजिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो उनका एहसास कैसे होगा कि वो गलत किए हैं कि सही किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो उनके साथ, और वो कहीं ना कहीं छुप कर एक कमरा में बंद कब तक रहेंगे, उनको निकलना चाहिए और मेरे पति को बोलना चाहिए कि क्या दिक्कत है। वो जो ई चक्रव्यूह में फंस गए, वो किशन कहाँ गया जो बोलते थे काजल तुमको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है कि आपके जो पति हैं उन पे कोई दबाव भी है जिसके वजह से वो शादी कर लिए? हाँ, वो मेरे भैंसुर और ननद के वजह से ये लोग उनको हमसे दूर करने के लिए दोबारा शादी करवा दी कि ये लोग का घर अच्छा से बस जाएगा, लड़का साथ में रहेगा तो इन लोग का जिंदगी बच जाएगा। इसी कारण हम ये सब अच्छा नहीं लगता हमको करना, लेकिन हमको करना पड़ रहा है। और इसके लिए हम क्या करें, जो भी कर रहे हैं हम सब अपने पति के लिए कर रहे हैं, किशन के लिए कर रहे हैं। बोलिए सर। तो काजल, अभी जो आप एसपी से बात की, इसके बाद आपको क्या लगता है कि गिरफ्तारी जब नहीं हो रही है, आपके पति भागे हुए दरभंगा में भी जा रहे हैं, हाजी नहीं, वो दरभंगा से भी हम बात किए हैं। चाहिए तो हम अभी भी बात करके सुना देंगे ऑन रिकॉर्ड कि हम वहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ से लड़का फरार है, वहाँ से भी वो फरार है, उनका नहीं कुछ मालूम चल रहा है। सस्पेंडेड है तो उनको तो हाजिरी लगाने जाना पड़ता होगा। नहीं, वो नहीं, वहाँ से भी वो फरार है, उनका कुछ नहीं मालूम चल रहा। कुछ नहीं मालूम चल रहा? नहीं। प्रिया जी, आपने पूरी बात सुनी, क्या लगता है आपको कि काजल का जो ये मामला है, क्या इनको न्याय में देरी, मतलब कितना दिन में इनको न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय मिलना यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या है कि एकदम क्लियर सा ये है, आप देखिए जितनी भी शादियां होती हैं, अफेयर में वो पहले था, ये बात इसको नहीं पता था। इससे उस आदमी ने इससे अफेयर चलाया, इसको पूरी तरह से मेंटली टॉर्चर करते हुए शादी के लिए हामी भरवाई, इसके घर वालों पे प्रेशर बनाया इनके घर वालों ने। और शादी होने के बाद जब ये वापस यहाँ घर आ गई, जबकि ये पढ़ना चाहती थी, एक लड़की पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर बना करके इसको घर बुलाया गया और घर में रखा गया। 3 महीने के अंतराल में ये मतलब एक वाइफ बन करके उस घर में रही, अभी भी वहीं रह रही हो। हाँ। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी हमसे बातचीत करते थे अच्छे से। हाँ। और रहते थे, हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहते। ऐसा नहीं है कि हम शादी किए हम अपने घर में, वो अपने, हम ससुराल में ही रहे वहीं पे और रहते थे। मेरे हस्बैंड भी ठीक से बातचीत करते थे, सब चीज ठीक चल रहा था। अचानक ये जाकर शादी करवा दी। मेरी ननद आई केरल से
और ये कई भैंसुर थे, वो दिखा नहीं रहे थे कि उनके मन में ऐसा कोई चल रहा है। और सब कोई संडे के दिन संडे आते थे, चिकन बनता था, मछली बनता था, एक परिवार की तरह से एकदम खुशी से सब कोई रहता था। तो मुझे लगा नहीं कि ये लोग ऐसा भी कुछ कर सकता है, दूसरा शादी उदी करवा लेगा। और उस लड़की की माँ को तो आप जान रहे किस टाइप से है, कहीं ना कहीं वो मेरे हस्बैंड को ना एक चक्रव्यूह में फंसा ली है। मुझे तो लगता है कि वो ऐसा कुछ क्या की है क्या नहीं की है, लेकिन वो अपने चक्रव्यूह में फंसाए हुए है। जो माँ है, हाँ, वो शायद ऐसा लगता है कहीं कि 2-3 महीना में स्नेहा नाम है, स्नेहा सिन्हा। हाँ, सिन्हा। हाँ, उसका पापा का नाम कपीश कुमार है। और ये लोग जानते हुए जब एक माँ बाप शादीशुदा आदमी से शादी करवाता है तो ये तो गलत है। उसकी माँ को अगर कुछ ऐसा बात था, वो जैसा बोलती है कि हमसे शादी, वो लोग शादी में गया, उन लोग को मिलना हुआ और शादी क्या बात, तो वो लोग जानता था मेरे बारे में। मेरे हस्बैंड वो उस लड़की को बताया कि हम काजल नाम की एक लड़की से प्यार करते हैं, वो उससे शादी भी किया, वो मेरी पत्नी है। उस लड़की को बताया, स्नेहा सिन्हा जो अभी शादी करके जो भी हो रह रही है, तो उस लड़की को बताया। तो उस लड़की को क्या था कि वो मुझसे कांटेक्ट करती और मुझसे पूछती कि ऐसा क्या बात है क्या नहीं बात है। और लेकिन वो लड़की डायरेक्ट जाती है, कोर्ट से शादी कर लेती है। ये कहाँ से सही होता है कि मतलब एक मेरा जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाए, चौपट हो जाए और तुम खुश रहोगी उसके साथ। तो स्नेहा से आपकी बात कभी हुई थी? आप उसको बताए नहीं थे कभी? हम उसके बात, मेरे नंबर था मेरे पास, हम उसको फोन करते थे तो उसकी माँ उठाती थी। अच्छा। और उसकी माँ मुझसे जैसे तैसे बोलती थी, तो हम भी गाली वगैरह दिए हैं और बोले जैसा समझाना था वो हर तरीके से हम उसको समझाए, लेकिन वो लड़की नहीं समझी। और उसकी माँ और मेरी ननद और 2-3 आदमी मिलके मेरे पति पे दबाव बनाए, क्या किए नहीं मालूम, और जाकर कोर्ट से शादी करवा दिए। और फिर इसके बाद तो मेरे हस्बैंड का दम रूप ही चेंज हो जाता है, दम अलग रूप हम उनका देखते हैं, जो देखकर तो लगता है भैया क्या करें। नहीं है कि मतलब आपके हस्बैंड भी ऑन रिकॉर्ड बता रहे थे सोशल मीडिया पे, वही चीज है, यही मेरी पत्नी है, हम दबाव में शादी किए, वहाँ बांका पुलिस लाइन में डीएसपी मेरे ऊपर दबाव बनाया। जी। तो हम बोल रहे हैं अगर आप पे दबाव बनाया गया था तो आप किसी से शादी कर लीजिएगा, किसी के मांग में आप सिंदूर दे दीजिएगा, 7 फेरा ले लीजिएगा। आपको दबाव बनाया गया, आप खड़ी हो जाते हैं, बोलते कि हम नहीं शादी करेंगे। आप वहां पर तो हंस के बोल रहे थे, आज आप दूसरा शादी कर लिए तब बोलते जबरदस्ती शादी हो गया है। ये कहाँ से सही हो गया, आप भी बताइए, ये कहाँ से सही हुआ कि वो लड़का आज जो बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड कि जबरदस्ती शादी हुआ, तो उस टाइम वो कर सकते थे, एसपी के सामने बोल सकते थे, सबके सामने भाग सकते थे, आज वो जैसे जगह जगह पे भाग रहे, तो कहीं नहीं उस टाइम भाग गए वो। नहीं, शादी के बाद ही आपके हस्बैंड 3 महीना जो आपके साथ रहे, हस्बैंड वाइफ की तरफ आराम से रहे, शादी के बाद ट्रेनिंग में थे, बातचीत करते थे, आते जाते थे, ये था। ये ना हाँ, हम लोग का सब। तो शादी के बाद ही भाग जाते, कहते हम पे जबरदस्ती हुआ, सही बात है। हाँ, 3-4 महीना में वो चाहते तो जाकर एक केस कर देते। हाँ, जबरदस्ती शादी किए, चाहे वो बोलते हैं जैसे वो आकर 27 अप्रैल को कोर्ट में जाकर शादी किए थे, वैसे ही वो मुझ पे केस करते। चाहे वो मेरे शादी को आज जो अमान्य घोषित करवाने का प्रयास करे, वो केस कर दे। जब हम दूसरी शादी कर लिए वो, तो हम FIR किए, तब वो जाकर कुछ केस करते हैं। तो वो लड़का का दिमाग देखिए और मेरे हस्बैंड का दिमाग देखिए और मेरे भैंसुर का दिमाग देखिए और मेरी ननद का, कि मेरे साथ क्या क्या खेल हो रहा है। पहले बहू की तरह रखते हैं घर में। अरे भाई, मेरे शादी पे ऐसे से बहुत से लोग हैं जो क्या तिलक दहेज देकर और बहुत अच्छे से जाती है, और फिर उसका लाश आता है, आप लोग भी जानते हैं, और या तो जला के मार दी जाती है। तो वो कहाँ से सही रहती है बताइए, उसके साथ क्या किया जाए। नहीं तो 2-2 बच्चे की माँ है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसका पति दूसरे से शादी कर लिया। वो लोग मीडिया में आके बयान नहीं देती है, तो उसको डर लगता है कि मेरा परिवार है, इज्जत है, वो लोग डरती हैं। तो हम कोर्ट में जाते हैं और बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं, जब देखते हैं ना तो मेरा मन कहर जाता है, कहीं ना कहीं लगता है कि अभी आप अकेले ससुराल में रह रही हैं, आपके साथ कुछ अनहोनी घट सकती है, ऐसा लगता है कभी आपको? अब तो भैया हम एक बात बोलेंगे, अब मुझे कुछ हो भी जाता है ना तो मुझे गम नहीं लगता कि मारने के लिए हो सकता है ये लोग मुझे जान से मार दे, तो डरते नहीं है, कहीं ना कहीं डरते थे जब था सब। अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो डर नहीं लगता कि मरेंगे कि जिंदा रहेंगे, ये सब का नहीं अब लगता है। मारने का प्रयास कर सकता है ये लोग, है मेरे भैंसुर है, एकदम हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी जिंदगी तबाह करने में लगे हुए हैं। ऐसा अगर वो लोग सही है, पहला शादी को जान रहा है, कोर्ट भी मान्यता दे दिया, पहला शादी मेरा लीगल है, तो वो लोग अभी भी
सही हो सकते हैं। हम अपना परिवार बसाना चाहते हैं, हम अपना घर बसाना चाहते हैं फिर से। हम सबको माफ कर कर एक मौका देना चाहते हैं। हम अपने किशन को फिर से पहले जैसा बनाना चाहते हैं।